नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का टॉपिक है कि भारत में सच्चा विकास किस तरीके से होता है और कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं सच्चा विकास यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम सच्चे विकास के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक इस पूरे देश में, विश्व में सच्चा विकास का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो ये है कि एक तरफ विकास करो, दूसरी तरफ विनाश करो। इसी को लोग सच्चा विकास कहते हैं, लेकिन ये सच्चा विकास नहीं है। विकास के दो तरीके होते हैं। आज हम आपको बताते हैं पहला टॉपिक कि विकास रॉकेट डेवलपमेंट, जिसे आप कह सकते हैं, दूसरा सर्किल डेवलपमेंट। तो विकास को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, एक रॉकेट डेवलपमेंट, दूसरा सर्किल डेवलपमेंट। तो ज़्यादातर जो विकास कार्य हो रहे हैं वो रॉकेट डेवलपमेंट की तरह हो रहे हैं। सर्किल डेवलपमेंट की तरह विकास कार्य बहुत कम होते हैं। अब रॉकेट और सर्किट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंट है, अर्थात इसका क्या मतलब है, तो आज हम आपको बताते हैं इसमें डिफरेंट क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए रॉकेट डेवलपमेंट होता क्या है। रॉकेट डेवलपमेंट ये चीज़ होती है कि विकास तो होता है, अब बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन हमारे पीछे विनाश के कारण छोड़ देता है, जिसका हमें एक बहुत बड़ा नुकसान भी जो है झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं तो रॉकेट जब जाता है तो अंतरिक्ष में जाते समय वो ओजोन परत को छिद्र कर देता है, उसमें विंडोज बना देता है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पे आती हैं और धरती के अंदर आके कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो रॉकेट की तरह वो गया, उसने एक तरफ तो विकास करने के लिए अपना यान जो है आप विकास के लिए छोड़ दिए, लेकिन दूसरी तरफ उसने एक छोटा सा विंडो बना के जो है अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पे लाना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ, विकास कहें किसे विनाश कहें। तो ये रॉकेट डेवलपमेंट का यही टेक्निक होता है कि एक तरफ तो विकास करेगा लेकिन दूसरा तरफ विनाश करेगा। एक दो उदाहरण आपको हम और देते हैं। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी रेलवे ट्रैक बन रहा है और जो है हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रही हैं, तो उस रोड को या रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कई जगहों से मिट्टी का खनन करती है। कहीं पहाड़ खोद देती है, तो कहीं जो है नाला बना देती है, तो कहीं बहुत डेंजरस ऐसा काम कर देते हैं जहाँ पे एक्सीडेंटल कार्य होते रहते हैं। तो ये जो रोड बनाने की प्रक्रिया में जो मिट्टी का खनन किया जाता है या पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके इस्तेमाल से देखा जाए तो रेलवे ट्रैक तो बन जाता है, लेकिन रेलवे ट्रैक के बाद जो कार्य किया गया वो एक विनाश का रूप ले लिया। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये हमारा रॉकेट डेवलपमेंट हुआ कि एक तरफ तो विकास हुआ, दूसरी तरफ हमने विनाश छोड़ दिया। जैसे हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी, फैक्ट्रियों से प्रोडक्शन तो हो रहा है, हमारे उपयोगी कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों की वजह से कितने बड़े नुकसान हो रहे हैं वो आप देखिए। जैसे हमारा जो है मेडिकल साइंस में अंग्रेजी दवा है, तो अंग्रेजी दवा से हमारे इलाज भी हो रहे हैं और वही अंग्रेजी दवा हमको मार भी रहा है। तो ये किस तरह का विकास है, ये रॉकेट डेवलपमेंट है। एक तरफ तो विकास हो रहा है, दूसरी तरफ विनाश हो रहा है। अभी आपको मैं बताऊं कि इस समय पानी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और जगह जगह जो है पाइपलाइन डाली जा रही है। अब अगर पाइपलाइन का अगर आप खर्च देखें तो अगर गवर्नमेंट ने उसे 150, 200, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया होगा कि पूरे ज़िले में जो है पाइपलाइन को आप फैलाइए और पानी की सप्लाई दीजिए, तो आप बताइए 400 करोड़ का यदि वो प्रोजेक्ट है तो पूरे ज़िले के अंदर एक भी सड़क नहीं छोड़ा गया, सारे सड़क को तोड़ दिया गया। तब बताइए, एक तो आप 400 करोड़ लगा के पानी का प्रोजेक्ट डाल रहे हैं और दूसरा आप 400 करोड़ रुपए का जो है रोड नुकसान कर रहे हैं या ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो पानी प्रोजेक्ट 4 ही करोड़ का हुआ कि वो 10 करोड़ का हो गया। 400 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ का खर्च हो गया। तो ये कैसा विकास है कि एक काम करने के लिए दूसरा नुकसान कर दिया जाए। तो इसे हम रॉकेट डेवलपमेंट के अंतर्गत लेते हैं। अब हम आपको एक दो उदाहरण बताते हैं सर्किल डेवलपमेंट क्या होता है। सर्किल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि विकास तो हो लेकिन उसके पीछे विनाश नहीं होना चाहिए, उसके पीछे भी उसका विकास ही होना चाहिए। अब मैं इसी उदाहरण से आपको एक दो बातें समझाता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप रेलवे का ट्रैक बना रहे हैं तो गवर्नमेंट रेलवे के ट्रैक को बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती है, मिट्टी जगह जगह से खोद के लाती है और ट्रैक बनाती है। अगर उसी मिट्टी को मान चलो कि 10 किलोमीटर का हम रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के बीच में हम 10 या 15 तालाब चिन्हित कर दें कि हमें इन 10 किलोमीटर के बीच में 10 या 15 तालाब बनाना है। और उसी जगह से अगर हम मिट्टी को खन के रेलवे ट्रैक के लिए ले आएँ और रेलवे ट्रैक पे वो मिट्टी डालें, तो पहला तो हमारा रेलवे ट्रैक बनेगा और दूसरा हमारा तालाब बनेगा। अर्थात एक पंथ दो काज हो गया। यहाँ पे आपको दो काम नहीं करना पड़ा, तालाब से अलग नहीं बनाना पड़ा और रेलवे ट्रैक के लिए मिट्टी अलग से नहीं लानी पड़ी। आपने वही मिट्टी उठाया जिसको उठाने से तालाब ऑटोमेटिक बन गया। तो इसी को कहते हैं सर्किल डेवलपमेंट।
अब इसी का एक दूसरा उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया कि गवर्नमेंट जो है पानी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो पाइपलाइन डाल रही है, तो पाइपलाइन डालने के चक्कर में रोड को उखाड़ के एक तरफ कर दे रही है। चाहे पानी सप्लाई आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी रोड की स्थिति खराब हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो पाइपलाइन का काम कर रही है, अगर वो सावधानी से करे, सफाई से करे, तो ऐसा नहीं है कि सारे रोड को तोड़ना पड़ेगा। बहुत मामूली रोड आपके सिर्फ पाइपलाइन क्रॉस करने में ही टूटेंगे, नहीं तो आप साइड से सफाई से अच्छे से आप जो है पानी की लाइन को आप ले जा सकते हैं और पानी की सप्लाई दे सकते हैं, रोड भी सुरक्षित रहेगा। तो आप को क्या है कि आप ऑर्डर दे दिए, काम करने वाला काम कर रहा है, पब्लिक के सुख दुख से किसी को लेना देना नहीं है। मिट्टी निकाल के पाइप डाल के आनन फानन में मिट्टी डाल के चले गए। अगर उसी को सफाई से अच्छे से ढंग से मिट्टी को ढका जाए तो वही मिट्टी ढक के उस चीज़ को तुरंत उसी लेवल पे तैयार किया जाए और दोबारा उसका नुकसान नहीं होगा। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिसके को काम करने से हमारा प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो, उसके पीछे कोई बड़ा खतरा ना हो। अभी आप देखिए कि हर एक शहर से जो है गंदी नाली का पानी निकलता है। शहर तो हो गया स्मार्ट, अब बड़का शहर बन गया, ऐसा शहर बन गया कि पूछो ही मत। लेकिन उसके कचड़े का सामना कौन कर रहा है? उसके कचड़े का सामना कर रही हैं गंगा माँ। गंगा माँ मिला के वो पानी झोंको और आप कहो कि हम समृद्ध हो गए, सम्राट हो गए, बड़का हो गए और हम VIP जो है अच्छे जो है बिल्डिंग और स्मार्ट सिटी खड़ा कर दिए। वो स्मार्ट सिटी किस काम का है कि जब आपके शहर और आपके घर और आपके समाज और आपके गांव, आपके देश के पानी दूषित हो जाएंगे जिसको कि आप पी ही नहीं सकते हो, तो बताओ इस तरीके के डेवलपमेंट का क्या यूज है? जबकि अगर इसे सर्किल डेवलपमेंट की तरह से देखें तो शहर के पानी को डाइवर्ट करके ऐसे निर्जन स्थान पे ले जाना चाहिए जहां पानी की कमी है, और वहां बड़े बड़े तालाब बना के पानी को स्टोर करके, पानी को फिल्टर करके पानी से सिंचाई करना चाहिए, ताकि उस पानी को लड़ाते समय भी हमें खुशी हो कि लड़ाओ जितना मन है तितना, क्योंकि इसका हम उपयोग करने वाले हैं, इससे हम बिजली बना लेंगे, इससे हम सिंचाई कर लेंगे, इस पानी को हम फिल्टर कर लेंगे। तो इसे कहते हैं सर्किल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि एक तरफ शहर बना और दूसरी तरफ जो है गांव का गांव जो है नदी नाले को सब आप नरक बना के रख दो। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है। बाकी इससे रिलेटेड आपको अनेकों वीडियो मिलेंगे। आप देखते रहिए इस चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल का सपोर्ट करिए।